हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि हमारा परसों इंग्लिश का पेपर है, तो इसमें हम वोकैबुलरी करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि 20 मार्क्स आपके पूरे आपके हाथ में आ जाए। और हमने पहले राइटिंग का भी किया था कि कैसे कैसे अपने सेंटेंस को अच्छा करना है अगर आपको बनाने को आंसर राइटिंग नहीं भी आता है। और वोकैबुलरी आप ये ज़रूर वीडियो देख लेना। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा वेटेज के हैं। पहले तो हॉर्नबिल में एक तो तो एक पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, एक डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ और एक सिल्क रोड। और उसमें है द समर चैप्टर जो भी मुराद और आरम वाला है, और द एड्रेस ऑफ बर्थ। और पोएम में आपका चाइल्डहुड, द ठीक है, और चाइल्डहुड, फादर टू सन, एंड जो सेकंड था चिड़िया वाला जो भी था गोल्डफिंच। ये आप जरूर से जरूर कर लेना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपको सिर्फ आपके एग्ज़ाम में नहीं, कोई अदर एग्ज़ाम में भी ये वोकैबुलरी आपको काम आ सकता है। तो ये सबके लिए वीडियो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। ले लेता हूँ मैं। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग का वोकैब क्या हो सकता है? एक तो टेनेकियस होता है, टेनेसियस, रॉबस्ट, रिजिलियंट, विगिरस। आप ना जैसे कि स्ट्रॉन्ग वर्ड है तो इससे ना आप हर एक वर्ड बनाते जाओ, जैसे कि आई एम रिजिलियंट या विगिरियस, या शी इज टेनेकियस लेडी एंड ही इज सो रॉबस्ट, ही इज टू रॉबस्ट। ठीक है, तो ये आपसे एक एक तो जो आपको इजी लगे वो खुद ही याद हो जाएगा। जैसे स्ट्रॉन्ग का आप 2-3 बार रिपीट करते जाओ, रिजिलियंट, रॉबस्ट, विगरस, टेनिकस। सेकंड आ जाता है वीक। वीक का हो गया डेलिकेट, लेम, डेलिकेट, इनफेक्टिव एंड फ्रेजाइल। ठीक है, वीक का क्या हो जाए? इनफेक्टिव, डेलिकेट। स्ट्रॉन्ग का रिजिलियंट, वीक का लेम, ब्यूटीफुल, स्टनिंग, गॉर्जियस, चार्मिंग। ये तो वर्ड्स आपने देखा ही होगा, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, जो भी आप यूज़ करते हो, ये वर्ड तो ठीक है, आप देखा ही होगा। अगली का आ जाता है हीडियस। हीडियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हीडियस। ठीक, हीडियस आ जाता है और अनअट्रैक्टिव हो जाएगा और रिपल्सिव हो जाएगा। ठीक, और हम देखेंगे एंग्री। एंग्री का रेट फ्यूरियस। हाँ, फ्यूरियस फ्रस्ट्रेटेड में फ़र्क होता है। देखो, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा नहीं, सिमिलर ही है वैसे। फ्यूरियस और फ्रस्ट्रेट, मैंने जो भी बोला सिमिलर ही है वैसे। और एनॉयड और एजिटेटेड, फ्यूरियस, फ्रस्ट्रेट, मैन। तो ज़्यादातर लोग तो यही वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रस्ट्रेट। और काम का माइल्ड हो गया, प्लेसिड हो गया, सीरीन हो गया। सीरीन वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है। इंपॉर्टेंट का सिग्निफिकेंट, एसेंशियल, फ्लुएंट। तो आप कोई भी, आप अगर क्वेश्चन आंसर में लिख रहे हो तो सिग्निफिकेंट आप यूज़ करना। मतलब बहुत लोग इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये आप यूज़ करना, जिसमें आपका जो आंसर राइटिंग होगा ना उसमें 4 चांद लग जाएंगे। और नाइस का हो गया एमिएबल, प्लेजेंट एंड पोलाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिसरिगार्ड यानी इग्नोर। जैसे कि कोई इग्नोर करता है तो आप बोलते हैं डिसरिगार्ड। शी डिसरिगार्ड मी एंड ही डिसरिगार्ड मी। शी हैड डिसरिगार्ड मी एट दैट टाइम, शी डिसकार्डेड यू। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये। और अनफॉर्सिन यानी अनएक्सपेक्टेड। जैसे बोलते हैं ना, इट वॉज टोटली अनफॉर्सिन और इट इज टोटली अनएक्सपेक्टेड, तो आप इसको जगह में अनफॉर्सिन यूज़ कर सकते हो। राइजिंग बियॉन्ड यानी ट्रांससेंडिंग। ठीक, ट्रांससेंडिंग। एंड अर्ग्यू यानी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। इंट्रिकेट यानी वेरी कॉम्प्लेक्स या डिटेल। इंट्रिकेट यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़, जैसे कि आपकी जो मैम है आपको डिटेल या डिटेल में समझाती है, तो वो क्या, वो इंट्रिकेट हो गया। प्रोलॉन्ग यानी कंटिन्यू, जैसे कि दिस लेक्चर टू बी सो प्रोलॉन्ग्ड। ठीक है, एंड कॉन्ट्रेरी यानी अंगेज। क्योंकि जो अंगेज में जाता है उसको कॉन्ट्रेरी बोलते हैं। और सुपरविजन यानी निगरानी में जब कौन होते हैं ना, मॉनिटरिंग कोई कर रहा होता है, कोई निगरानी करता है, एंड शी इज सुपरविजन या और या मॉनिटरिंग टू अस। ठीक है, और सब्सिक्वेंटली यानी बाद में लेटर। आई विल डू इट सब्सिक्वेंटली, आई विल डू इट सिंसिक्वेंटली। ठीक है, अक्वायरिंग यानी गेन करना, कुछ भी चीज़ पावर एक्वायर करना, किसी भी चीज़ अक्वायर करना। कंसिडरेट यानी थॉटफुल। ठीक है, विचारधारा।
विचारशील, कंसिडरेट एंड डेटरमिन, मतलब डेटरमिन में यानी ठानना इसमें है नहीं। जैसे कि डेटरमिन अकॉर्डिंग अ डेटरमिन पर्सन कैन अचीव एनीथिंग वट एवर ही वांट, ठीक है। और और अगला क्या था, इन इनएविटेबिलिटी, सर्टेनिटी, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और हर्चर ऑफ डेथ इज इनएविटेबल, इन जैसे कि सर्टेनिटी, दैट इज इनएविटेबल, यहाँ पे कोई सर्टेनिटी है भाई, जो है सबको जाना है, तो डेथ इज इनएविटेबल, ठीक है। डेथ इज इनएविटेबल, ये वाला स्पेलिंग सही है, वो स्पेलिंग गलत है एक्चुअली, ठीक है। अब क्रिटिसाइज यानी पॉइंट आउट करना, किसी को हम क्रिटिसाइज, किसी की निंदा हम करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, तो ये आ जाएगा क्रिटिसाइज। एंड अप्रिशिएट यानी तारीफ करना, प्रेस मतलब भी तारीफ करना होता है, प्रेज यहाँ पे आई भी होगा। स्पेलिंग दोस्तों कहीं की गलत होगा, मैनेज कर लेना। कन्फाइडेड यानी भरोसेमंद, एंड शी इज सो कन्फाइडेड, माई फ्रेंड इज सो कन्फाइड, यू आर सो कन्फाइड पर्सन, एंड आई एम, प्लीज ट्रस्ट मी, आई एम कन्फाइड पर्सन, एंड शी इज कन्फाइड। तो आप ऐसे वर्ड को यूज़ कर सकते हो ताकि आपको जो याद हो जाए। कन्फाइनमेंट मतलब प्रिजन यानी कैद में, कन्फाइनमेंट प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस लगातार कोशिश, यू हैव टू नेवर गिवन प्रिजर्वेंस प्रोलॉन्ग्ड, यानी हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें प्रिजर्वेंस करना चाहिए, लगातार कोशिश और मेहनत करनी चाहिए। स्कल्प्टर यानी स्टैचू मेकर, जो भी स्टैचू बनाता है उसको हम स्कल्प्टर कहते हैं। और जो भी हलवाई होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम कन्फेक्शनर। क्या बोलते हैं दोस्तों, कन्फेक्शनर, ठीक है, कन्फेक्शनर बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, स्कल्प्टर। और रिकरेंस मतलब बार बार कुछ भी चीज़ रिकर हो रहा है उसको हम ये बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे रिसीड यानी मूव्ड बैक था। पेंसिल चेंज कर लेते हैं, वाइट। हाँ, तो प्रोविज़न यानी अरेंजमेंट करना, किसी भी चीज़ का प्रोविज़न, हम बोलते हैं ना प्रोविज़न, यानी किसी की शादी है तो हम बोलते हैं कि प्रोविज़न कर लिया। अरेंजमेंट यानी प्रोविज़न करना। एक अकाउंट्स में भी वर्ड है प्रोविज़न, ठीक है। प्रोविज़न वो दूसरा वर्ड है वैसे। और फास्टेंड यानी बांध लेना, ठीक है, फास्टेंड कर लेना, ठीक है। फास्टेंड यानी बांध लेना, हम बोलते हैं जैसे कि धागा बांध लिया, रस्सी बांध ली। आई एम फास्टेंड दिस रिजिलियंट यानी अब देखो, अब आपको एक टास्क मिलेगा कि जो भी मैं वर्ड बोलूँ आपको उसके इंग्लिश या उससे रिलेटेड वर्ड बोलना है मेरे साथ साथ। स्ट्रॉन्ग, रिजिलियंट, स्लो, स्लगिस्ट, फास्ट, रैपिड, हेल्प, असिस्ट, ठीक है, जो हमने पहले पढ़े थे उसी का, ठीक है। और याद करो, एंग्री, इरिटेट, अगली, हिडियस, अनअट्रैक्टिव, काम का, स्माइल, ब्लेसिड, इम्पॉर्टेंट का, सिग्निफिकेंट, नाइस, एमेबल, और डिसरिगार्ड यानी इग्नोर, एंड अनएक्सपेक्टेड, ट्रांससेंडिंग, ड्राइव बियॉन्ड, और इरिटेट यानी वेरी कॉम्प्लेक्स, और इरिटेट, प्रोलॉन्ग्ड, कंटिन्यू, कंसिडरेट, थॉटफुल, प्रिजर्वेंस, इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई प्रिजर्वेंस, ठीक है, प्रिजर्वेंस है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। और हम चलते हैं नेक्स्ट में। और क्या, हार्ड का हो गया, इंटीग्रेटेड या कॉम्प्लिकेट। हाँ, हार्ड वर्ड ये आप देख लेना, हार्ड वर्ड का वैसे मैंने और भी बताया था शायद, नहीं हार्ड नहीं है, तो हार्ड इसी में से आप देख लो। हार्ड इंटीग्रेटेड हो गया, इंटीग्रेटेड आप कर लेना, या कॉम्प्लिकेट, हाँ कॉम्प्लिकेट भी इजी है, इन दोनों में से जो आपको इजी लगे वो कर लेना। इंटीग्रेटेड या कॉम्प्लिकेट, एक तो कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेट है, या एडपस, ठीक है, या तो परफ्लेक्स। स्केप्टिकल यानी डाउट, रेजिलिएंट यानी रचीला, जो भी होता है ना खिंचाव जो होता है, जैसे कि रस्सी है जो खींचने वाली होती है वो रेजिलियंस होता है। इंडिफरेंस जो चेंज नहीं हो। तो मंडेन यानी बोरिंग, जो भी इज़ अ वेरी मंडेन डे। चैप्टिक होता है, डिसऑर्गेनाइज, मेटिकुलस, प्रोफाउंड यानी जो गहरा होता है। और ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। सोम्बर यानी गंभीर, ठीक है। और सिनिकल यानी शक करने वाला, जैसे माय फ्रेंड इज सो सिनिकल। एंड इर्रिलेवेंट यानी डिसरिस्पेक्टफुल होता है। इर्रिलेवेंट होते हैं, इर्रिवेरेंट, ठीक है। प्रिस्टाइन यानी साफ, रूम इज सो प्रिस्टीन। और डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, एग्जैक्चुरेट जो बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। पेंसिव यानी फेयर,
एनलाइटमेंट और रिच यानी ओपुलेंट, पुअर, इम्पोरिश्ड, कोल्ड, थिन, थिक। और इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। और अब अगले वीडियो में हम हॉर्नबिल और स्नैपशॉट और उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही।